अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 787वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, एक इमाम साहब वो एक मस्जिद में तकरीबन पिछले 20 सालों से इमामत किया करते थे। पुराने ज़माने की उनकी तालीम थी। अब मस्जिद के ट्रस्टियों को अचानक से ख्याल आया, बोले भाई आज का ज़माना तो एकदम लेटेस्ट है, डिजिटल है, हर तरफ शुरैम और सुदैस की हवा चल रही है। अब ये हमारे पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग पुराने स्टाइल में क़िरत करने वाले, आज का जो न्यू जनरेशन है और महल्ले के अंदर अब पैसे वाले लोगों की भी बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले सब झोपड़पट्टी एरिया था, पत्थरों के घरों में रहते थे। अब 4 पैसे आ चुके हैं तो माशाल्लाह मकानात वगैरह भी पुख्ता बन गए, घरों के सामने गाड़ियां आ गई, सबके अपने कारोबार हो गए। फिर अब मॉडर्न इमाम साहब चाहिए, डिजिटल इमाम साहब चाहिए, जो या तो शुरैम की आवाज़ में क़िरत कर सके या सुदैस की। तनख्वाह का इशू नहीं है। ये बेचारे इमाम साहब 300 रुपये से इमामत करते हुए आज इनकी तनख्वाह 5-6 हज़ार रुपये तक पहुंची है। अब जो नए इमाम साहब रखेंगे उनके लिए तनख्वाह कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमको तो क़िरत चाहिए। क़िरत अगर एकदम दिल को लगे जैसी है तो 10 और 15 हज़ार रुपये भी दे देंगे। फिर किसी हाजी साहब ने बोले 5 हज़ार मैं अलग से दूंगा, बोले एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 300 रुपये से जिसने इमामत की शुरुआत की थी, उन इमाम साहब को मुश्किल से 5 से 6 हज़ार रुपये तक तनख्वाह पहुंची। कमेटी वालों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद एक झटके में, एक ही झटके के अंदर इमाम साहब से कह दिया, भाई इमाम साहब देखो अभी नया महीना शुरू होने को 15 दिन बाकी है। ये 15 दिनों तक आप अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरे किसी इमाम को रखने वाले हैं। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो इमाम जिसने अपनी पूरी जवानी उस मस्जिद के मुसल्ले के ऊपर ख़र्च कर दी, अब बुढ़ापे की हालत में कहाँ जाएगा और उसकी वही पुरानी क़िरत किस मस्जिद के लोगों को पसंद आएगी और कहाँ पे जाकर वो इमामत करेगा, मुझे आप बताइए। और मस्जिद वालों का ये जो सुलूक है उसके साथ, ये जो बेरहमाना और जाबिराना सुलूक है, एक झटके में, कोई नोटिस पीरियड नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, एक झटके में उनको इमामत से खारिज कर दिया गया। इसी तरीक़े से एक मौलवी साहब एक मदरसे में पिछले 15 सालों से तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे थे। मस्जिद कमेटी वालों को पता चला भाई हमारे जो मुअल्लिम साहब हैं वो फुलाने की दावत में चले गए थे या किसी मजलिस में चले गए थे, किसी मशवरे में चले गए थे, किसी जलसे में चले गए थे, और इत्तेफाक ऐसा कि मदरसे की कमेटी वालों का उस जलसे वालों से, उस मशवरे वालों से, उस गांव वालों से या जहां इमाम साहब जिनकी दावत में गए थे उन लोगों के साथ में नहीं जमती थी। उन्होंने फ़ौरन मशवरा किया और 15 साल से जो मुअल्लिम साहब तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे थे, एक झटके में बोले कल से तुमने पढ़ाने के लिए नहीं आना। इनको तो 15 दिन की मोहलत भी नहीं दी गई, फ़ौरन एक झटके में कि कल से ही तुमने पढ़ाने के लिए नहीं आना। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप बताइए, एक मदरसे को संवारने के लिए, एक गुलशन को सरसब्ज़ व शादाब करने के लिए एक आलिम, एक हाफिज़ ने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा ख़र्च कर दिया और वो बेचारा बुढ़ापे की दहलीज़ के ऊपर है और ऐसी हालत में उसको एक झटके के साथ उसकी खिदमत से माज़ूल किया जा रहा है। आप मुझे बताइए ऐसी हालत में वो इंसान क्या करेगा? 20 साल तक जिसने इमामत की खिदमत अंजाम दी थी, अब उसके पास सामने क्या ऑप्शन है? और 15 साल तक जिसने तदरीस की खिदमत अंजाम दी, उसके सामने क्या ऑप्शन है? कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे मसाजिद के अंदर, हमारे मदारिस के अंदर ये मुआमलात क्यों है? जबकि मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जिसने मुआमलात की साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से कुरान पाक के अंदर आयतें नाजिल की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस और प्रैक्टिकल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को दिखाकर, प्रैक्टिकल अमर करके दिखा के चले गए कि मुआमलात किस तरीक़े से साफ़
सुथरे और लेन देन के जो ताल्लुकात है कि आपके मामलात इतने क्लियर हुआ करते थे कि यहूद भी आपको उधार दिया करते थे और यहूद व नसारा से भी आपका कर्ज का लेन देन होता था। ये हमारी किताबों में आपको मिलेगा। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए और एक वाक़िया मिलता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते, अचानक एक यहूदी आया, कर्ज़ का तकाज़ा करने लगा और उस तकाज़े के दरमियान में उसकी ज़ुबान से कुछ अल्फाज नाजेबा निकल गए या उसने थोड़ी शिद्दत इख्तियार की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया। गुस्से की हालत में वो उठ गए उस यहूदी को सबक सिखाने के लिए और उसे बुरा भला कहने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही बिठाया और कहा कि उमर, आपको चाहिए कि आप बजाय उस अकेले को बोलने के हम दोनों को समझाते, मुझसे ये कहते कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है जब किसी का कर्ज आपको अदा करना है तो आप पहले से उसका इंतज़ाम करके रख देते और उससे जाकर ये कहते कि भाई अभी तेरे कर्ज की मुद्दत को पूरा होने में 3 दिन बाकी है, तू बिफोर टाइम आ चुका है, तेरा ये अमल बिल्कुल खिलाफ मुआमला है। तुझे ये चाहिए था कि वक्त पर आता और फिर अल्लाह के नबी से तकाज़ा करता, तू तो टाइम से पहले आ गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआमले को किस तरीक़े से क्लियर किया, हज़रत उमर को ही समझाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि तुम हम दोनों को समझाते और दोनों से बात करते। ये है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम का तर्ज़ अमल। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे आज के ज़माने में ये यहूद व नसारा जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और इंडस्ट्रीज़ डाल कर बैठे हुए हैं, उनके सारे मुआमलात में आपको कुरान पाक की आयतें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मिलेंगी। और हम मुसलमान, हमारे पास कुरान पाक सरहाने को रखा हुआ है और पूरी सीरत नज़रों के सामने है और सर पर माशाअल्लाह 15 किलो का जो है वज़न है और जुब्बा भी लंबा चौड़ा है। उसके बावजूद प्रैक्टिकल मुआमलात में ना वो कुरान की आयतें अभी तक आई और ना ही वो हदीसें आई। इसीलिए आप देखो, ये यहूद व नसारा की जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज चलती है, एक एक ऐसी ऐसी कंपनी है जिसमें 15-15 लाख एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, 10-10 लाख एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, लेकिन सारे मुआमलात ऑटोमेटिकली चलते रहते, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम की वो सारी चीज़ों को इख्तियार किया। वो हमारे मदारिस और मसाजिद में क्यों नहीं हैं? अब मैं आपको बताता हूँ यहूद व नसारा का जो सुन्नतों के मुताबिक तर्ज अमल और मुआमलात को क्लियर रखना है और हमारा अपनी मनमानी चलाना है और सुन्नतों को पसे पुश्त डालना है, वो कैसे है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी जो कंपनी आपको नज़र आती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और उसके अलावा अदर जो फैकल्टीज़ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, कोलगेट और फिर उसके अलावा जो अदर मोटर लाइन की, ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां हैं, मर्सिडीज़ और पता नहीं दूसरी क्या क्या है, फोर्ड वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंपनियां उसके अंदर आ गई। आप उनकी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू से शुरुआत, इंटरव्यू के लिए जाइए। अक्सर जगहों पर जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनको आने जाने का खर्च कंपनी की तरफ से दिया जाता है। कंपनी ये कहती है, बोले भाई हमने तुमको दावत दी इसलिए तुम हमारे यहाँ पर आए, भले तुम्हारी जॉब पक्की हो ना हो, लेकिन आपका खर्च ये हमारे ज़िम्मे है। और हमारे यहाँ पे अक्सर मुआमलात में ये देखा गया है कि किसी बस्ती के अंदर इमाम साहब की ज़रूरत है और हमने यहाँ से भेज के दिए, वो बेचारा जेब के खर्चे पैसे करके वो खेड़े पाड़े जो भी गाँव को जाने का वहाँ गया, वहाँ वो लोगों को वो पसंद नहीं आया, उनकी इनकी बातचीत नहीं हुई और वो अपने जेब के ही पैसे खर्चा करके वापस आ गया। ये हमारे यहाँ पे मुआमलात होते हैं। और फिर दूसरी तरफ वो आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो वो आपको लंच का वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि मैं पहले अक्सर जाते रहता था, वो लोग कूपन दे देते थे,
200 रुपये का कूपन, 300 रुपये का कूपन, और बोले देखो ये सामने जो है कैफेटेरिया है, वहाँ पर जाइए, ये कूपन बताइए और इतने पैसे में आपको जो खाना है वो खा लीजिए। हम अपने काम से गए, ज़रूरत हमारी है, लेकिन वो लोगों को हमारे लंच का इतना ख्याल, उसके बाद में 4 बजे चाय भी आ रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरव्यू के 5-5 6-6 राउंड होते थे, उसको 2-2 दिन लग जाते थे। और हमारे यहाँ मुआमला ऐसा है, सर्दी की शिद्दत और एक जगह पर एक इमाम साहब की ज़रूरत, वो लोगों का तकाज़ा। एक बेचारे बिहार के मौलवी साहब आए हुए थे, पैसे भी नहीं उनके पास, तो मैंने उनको अपने जेब से 500 रुपये दिया। मैंने कहा मौलवी साहब फुलाने गांव में आप चले जाना, ये 500 रुपये मैं आपको कर्ज़ दे रहा हूँ, जब भी आपकी नौकरी लग जाएंगी उसके बाद मेरे 500 मुझे वापस कर देना। वो गए वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद में दिन भर वहाँ पे रहे, उसके बाद वो वापस आ गए। मैंने कहा मौलवी साहब क्या हुआ? बोले नहीं, उन लोगों को जो है मेरी क़िरत वग़ैरह पसंद नहीं आई। अच्छा, मैंने कहा खाने वग़ैरह का? बोले खाने वग़ैरह का भी मैंने ख़ुद अपने पैसों से होटल के अंदर खाया। उन्होंने मुझे इतनी दर्द भरी कारगुजारी सुनाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों। उन्होंने कहा मैं सुबह सुबह वहाँ पर गया तो वो सारे लोग चाय पीते हुए बैठे हुए थे, गरम गरम, वो भी शिद्दत की सर्दी के अंदर। और मैंने जब उनसे जाकर बातचीत की और मुलाकात की तो किसी ने मुझसे ये भी नहीं कहा कि भाई आप सर्दी का मौसम है, आइए बैठिए, ज़रा पहले चाय वगैरह पी लीजिए, आगे की बातचीत आगे करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अखलाक का जो बाब था आज मुसलमानों में से ख़त्म हो चुका है। अब ये यहूद व नसारा की कंपनियों के आगे के मुआमलात मैं बताता हूँ। कोई आदमी उनके यहाँ पे काम कर रहा है तो वो उसके ज्वाइनिंग के वक्त में ही उसके मेडिक्लेम, उसकी फैमिली, उसके सारे डिटेल्स लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं भाई सबकी ज़िम्मेदारी हमारी। अब तेरे फैमिली के अंदर अगर माँ बाप बीमार होते हैं, बीवी बच्चे बीमार होते हैं या तू बीमार होता है, हम जिम्मेदार है, क्योंकि तू हमारे लिए सुबह से शाम तक 9 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, हम जिम्मेदार हैं उन सब के। अब ये बेचारी की वालिदा बीमार हो गई, वालिद बीमार हो गए, अहलिया बीमार हो गई, उनको जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च लग रहा है वो कंपनी पूरा पे करती है। क्यों? नहीं भाई, ये हमारे लिए काम कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम हमारे बंदे के सारे ज़रूरियात की जिम्मेदारी को संभालें। और हमारे यहाँ हाल ये होता है, एक इमाम साहब की अहलिया बीमार है, दवाखाने में एडमिट है, और वो मस्जिद के ट्रस्टी साहब से जाकर ये कहते हैं हज़रत मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दीजिए। अब जो मुहासिब साहब है वो हमारे इमाम साहब को हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का सबक पढ़ा रहे हैं। बोले आप मुझे ये लिख कर दीजिए कि आप 1 महीने तक ज़िंदा रहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेचारे की बीवी दवाखाने में पड़ी हुई है, उसको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए, और यहाँ पे ये हज़रत जो है पूरे तकवे का गुत्ता लेके बैठे, पूरी दुनिया का अब इनको लिख के देना चाहिए उन्होंने। ये हमारे मुआमलात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो क्यों होती है ये सारी चीज़ें? क्योंकि हमारे मुआमलात क्लियर नहीं होते हैं। फिर यहूद व नसारा की कंपनियों के अंदर आप देखेंगे निज़ाम ऐसा होता है कि जो इंसान नौकरी कर रहा है, अगर कंपनी उसको निकालना चाहती है तो रूल ये होता है कि कंपनी 3 महीने पहले उसको नोटिस पीरियड देती है, नोटिस देती है उसको कि भाई देखो आपको पहले से इत्तला दी जा रही है, अगले 3 महीने के बाद आपको कंपनी से रुखसत किया जाएगा। उस दरमियान में ये 90 दिन है, आप कहीं और कोई जॉब तलाश कर लीजिए, उसको टाइम दिया जाता है। और अगर वो आदमी छोड़ना चाहता है तो उसकी भी ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 90 दिन पहले वहाँ पे रिज़ाइन करे। अगर वो उससे पहले कर देता है तो कंपनी बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी चीज़ें उसकी कट कर लेती है। ये मुआमलात है वहाँ पर मेरे मोहतरम दोस्तों। और हमारे यहाँ 20 साल की खिदमत वाले इमाम को झटके में निकाल दिया गया, और 15 साल की तदरीस वाले मुअल्लिम को, इसलिए कि हमारे यहाँ उसूल ही नहीं है। सबसे पहले होना तो ये चाहिए, चाहे आप किसी को मदरसे में तदरीस के लिए रख रहे हो या मस्जिद में इमामत के लिए, उसको बाज़ाब्ता अपॉइंटमेंट लेटर लिख कर देना चाहिए।
मस्जिद के लेटर हेड पर और मदरसे के लेटर हेड पर के ये तारीख को आपका इस मदरसे में तकर्रुर हुआ और ये उसका अपॉइंटमेंट लेटर है। हमारे यहाँ लिखा पढ़ी में कुछ भी नहीं, सब जुबानी खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि ना मस्जिद गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ना मदरसे के सारे पेपर क्लियर है। मस्जिद अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती थी तो सारी चीज़ें होती थी। ना मस्जिद के पास बैंक का अकाउंट है, ना मदरसे के मामलात बैंक के अकाउंट से जुड़े हुए हैं, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए चाहे मसाजिद वाले हो या मदारिस वाले, अल्लाह के वास्ते अपने मुआमलात को साफ, शफ़ाफ और क्लियर रखो। अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह मैं कल भेजता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।